स्टूडेंट्स, आई एम सपन सिंह। आज कोविड-19 वायरस की वजह से आप लोग घर में लॉकडाउन में हैं, जिससे मैंने अपना फर्स्ट वीडियो यहाँ पे बनाया है कि आप लोग घर बैठे पढ़ सकें, जिसमें क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर लाइट हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो स्वामी विवेकानंद क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हमें सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है यहाँ पर लाइट क्या होता है। लाइट के बाद कुछ उसके टाइप्स हैं ऑब्जेक्ट्स के। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, लाइट का नेचर कैसा होता है और लाइट के रिफ्लेक्शन के। ठीक, तो सबसे पहले हम लाइट पढ़ेंगे। व्हाट इज लाइट? द लाइट is a form of energy which enables us to see things. लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें इनेबल करता है कि हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। सो वी कैन से दैट विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग। अगर लाइट नहीं रहेगी तो हम किसी भी चीज को देख नहीं सकते। तो जैसे साउंड में ना क्लास 9 में आप लोग पढ़ोगे कि साउंड, व्हाट इज साउंड? तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच एनेबल्स अस टू हियर एनीथिंग। सेम थिंग यहाँ पे भी है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। हम जब किसी भी चीज को देखते हैं तो हम लाइट देखते हैं, और विदाउट लाइट, लाइट के बिना हम कोई भी चीज नहीं देख सकते। हम देखते कैसे हैं? तो सपोज दैट ये है सन, सन के थ्रू लाइट आ रही है। यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ हमारी आंखें हैं। तो जब लाइट रे फ्लावर से टकरा के हमारी आंखों में पड़ती है तो लाइट रे हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि सामने वाली चीज क्या है। तो लाइट अगर बेसिकली पूछा जाए व्हाट इज लाइट, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। ठीक, अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? तो ऑब्जेक्ट्स टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ, तो हम देखेंगे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स लाइक ए सन, टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्टार्स, मून which emit their own light are called luminous objects. वे सारे ऑब्जेक्ट्स जिसकी खुद की रोशनी होती है, जो खुद ग्लो करते हैं, वे सारे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। मतलब दोज ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, अदर स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, टॉर्च, कैंडल, फायर एटसेट्रा which emit their own light is called luminous objects. और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या 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 होते हैं? So those objects which do not emit their own light themselves but only reflect or scatter the light which falls on them is called non-luminous object. वे सारे objects जो जिसकी खुद की रोशनी नहीं होती है, जो खुद ग्लो नहीं करते हैं, लेकिन अगर उस पर कोई रोशनी पड़ती है तो उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट करते हैं, वे सारे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। जैसे कि चेयर, टेबल एटसेट्रा। मतलब जो भी लाइट ग्लो ना करे, बाकी सारी चीजें कौन सी ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हो गए स्टार, बल्ब, इसका चेयर, टेबल एटसेट्रा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे क्लियर हो गया? ओके, आगे हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट के बारे में दो तरह की थ्योरी बताई जाती है कि नेचर अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट हैव टू टाइप्स ऑफ थ्योरी। फर्स्ट इज पार्टिकल थ्योरी, सेकंड इज वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, according to wave theory, light consists of electromagnetic waves which do not require a material medium like a solid, liquid, gas to travel. मतलब लाइट क्या है? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन से वेव्स होते हैं? वेव्स होते हैं विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू मूव इट, मतलब उसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सॉलिड में जाए, लिक्विड में जाए, गैस में जाए। मतलब according to wave theory, light consists of electromagnetic waves which do not require a material medium like solid, liquid, gas to propagate. लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। तो नेचर ऑफ लाइट में, लाइट के बारे में वेव थ्योरी में कहा गया है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, उसको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। नेचर ऑफ लाइट में पार्टिकल ना, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स which travel in a straight line at a very high speed। ये पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट के बारे में कहा जाता है कि कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं वेरी हाई स्पीड। लाइट क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं वेरी हाई स्पीड के। तो नेचर ऑफ लाइट में दो तरह के लाइट के नेचर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट इज अ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड, and according to wave theory light is an electromagnetic wave which do not require to material medium to propagate। तो नेचर ऑफ लाइट में दो तरह की थ्योरी आती है और इन्हीं दोनों थ्योरी को कंबाइंड रूप से हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट की क्वांटम थ्योरी, जिसका 11th में आप लोग चल के पढ़ेंगे। हाँ, तो नेचर ऑफ लाइट में आपने पढ़ा कि लाइट के दो तरह के नेचर होते हैं, वो पार्टिकल के रूप में भी उसका नेचर होता है, दूसरा वेव के रूप में भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। इन्हीं दोनों को कंबाइंड रूप में हम स्टडी करते हैं, जिसको कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। साउंड में हमने पढ़ाया था कि द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स फॉल ऑन अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सेम थिंग यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। सपोज दैट इट इज अ हार्ड सरफेस, जब कोई लाइट रे इस हार्ड सरफेस पे आके टकराती है तो टकरा के फिर ये वापस चली जाती है। इसी लाइट रे को किसी सरफेस से टकरा के फिर पीछे की तरफ वापस चले जाने को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ हार्ड सरफेस एंड बाउंसिंग बैक देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें कुछ चीजें आती हैं, कुछ टर्म्स आते हैं। सबसे पहले इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है? दूसरा होता है रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड। तो द प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब किसी भी लाइट रे को सरफेस पे टकरा के वापस जाने को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इंसिडेंट रे क्या होता है? तो इंसिडेंट रे, तो जो लाइट रे जिस सरफेस पे आके टकराती है तो आने वाली लाइट रे को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। और सरफेस से टकरा के जब वो लाइट रे वापस चली जाती है तो उस वापस जाने वाली लाइट रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे वो लाइट रे टकराती है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस सरफेस पे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस परपेंडिकुलर लाइन को हम कहते हैं यहाँ पे नॉर्मल।
तो इसमें हमने कुछ टर्म पढ़े रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। सबसे पहले इंसिडेंट रे, जो लाइट रे आके टकराती है, रिफ्लेक्टेड रे, टकराने के बाद वही लाइट रे जब वापस चली जाती है तो उस लाइट रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे हार्ड सरफेस के जिस पॉइंट पे वो लाइट रे टकराती है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उस सरफेस से, उस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ की जाए, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाए, तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल। ठीक, आगे आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम एंगल आई से डिनोट करते हैं। मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। इसमें हमने 5 टर्म का पढ़े, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो लॉ, इसके बारे में कुछ लॉ बनाए गए हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें फर्स्ट लॉ होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। कहने का मतलब ये कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, नॉर्मल होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक सेम प्लेन पे सारे लाई होने चाहिए। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड लॉ क्या कहते हैं? तो द सेकंड लॉ of reflection of light is saying that the angle between incident ray and normal is always equal to the angle between normal and reflected। मतलब एंगल I, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो ऑलवेज इक्वल टू द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, मींस एंगल R, और वी कैन से दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The angle of incidence is always equal to the angle of reflection। Suppose that अगर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, तो 45 डिग्री का एंगल ही बनेगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच। ये हमारा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड लॉ। तो फिर से एक बार देख लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इंसिडेंट रे, reflected ray and normal at a point of incidence all lie in the same plane। And second is that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection, means angle I is equal to angle। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई लाइट रे, सपोज दैट ये आर्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइट रे जाके टकरा रही है, हार्ड सरफेस से स्ट्राइक कर रही है कोई भी लाइट रे परपेंडिकुलर, तो वो लाइट रे किधर रिफ्लेक्ट होती है? इसका आंसर होता है ये ठीक पीछे की तरफ क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसको ध्यान देना। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कितने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू सरफेस, सरफेस के अकॉर्डिंग, जिस सरफेस पे लाइट रे क्या होती है स्ट्राइक करती है, उस सरफेस के अकॉर्डिंग जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है वो दो तरह के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन वहां होता है जहाँ सरफेस क्या हो, स्मूथ हो। स्मूथ सरफेस। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वहां होता है जहाँ सरफेस क्या हो, रफ सरफेस। सपोज दैट यहाँ से कई सारी लाइट रे किसी सोर्स के थ्रू इस पे स्ट्राइक कर रही है, तो सबका नॉर्मल इसी तरीके से सीधा बनेगा।
तो ये लाइट रे क्या होगी, सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट भी होगी इस तरीके से। तो इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ सरफेस पे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से अगर कोई लाइट रे आती है तो ठीक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका रिफ्लेक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट जहाँ पे रफ सरफेस होता है वहां पे जब लाइट रे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से आती है तो यहाँ पे रफ सरफेस होने के कारण क्या होता है कि इसका जो नॉर्मल बनता है ये अलग अलग बन जाता है। अब यहाँ पे कहीं इधर बनेगा, यहाँ पे इधर बन जाएगा नॉर्मल, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी क्या होगा, अलग हो जाता है। इस नॉर्मल से इक्वल एंगल बनाएंगे, इस नॉर्मल से इक्वल एंगल, इस नॉर्मल से इक्वल एंगल, से जो रिफ्लेक्शन होगा इसका ये अलग अलग डायरेक्शन में मतलब बिखर जाएगा लाइट। तो इस तरह इसको कहते हैं हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स के, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हाँ, तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा कि लाइट क्या था, व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। दो तरह से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वे ऑब्जेक्ट जो खुद एमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा हमने। उसके बाद फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो टाइप्स के पढ़े, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जब स्मूथ सरफेस होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, रफ सरफेस होगा तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। तो ये था आज हम लोग का पहला लेक्चर स्वामी विवेकानंद क्लासेस की तरफ से। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगला वीडियो जब भी आए आप लोग को उसका पता चल सके। और कोविड-19 में आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।